Welcome student in our channel SR classes with धर्मेश कुमार। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी। इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या देखना है हमको? प्रोजेक्टाइल मोशन। हिंदी में इसको हम कहते हैं प्रक्षेप्य गति। हिंदी में हम क्या बोलेंगे? प्रक्षेप्य गति। तो डेफिनेशन देखते हैं, क्या डेफिनेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन की, और इसको जल्दी से कर लेते हैं। पहली वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में समझेंगे और इसके बाद एक और नेक्स्ट वीडियो बनेगी जिसमें हम इसका डेरिवेशन देखेंगे, इसके कुछ फॉर्मूले देखेंगे, किस तरह से हम प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व कर सकते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, उनको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति हिंदी में इसको कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को। और ये जो प्रक्षेप्य गति हमारे पास में है, ये जो प्रक्षेप्य गति हमारे पास में रहेगी, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी चीज का। कैसे? सपोज करो कोई व्यक्ति ऐसे बिल्डिंग पे खड़ा है और उसने किसी बॉल को फेंक दिया या किसी चीज को फेंक दिया, तो जो ऐसा मोशन हमको मिलता है, इस मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। हिंदी में क्या नाम रहेगा? प्रक्षेप्य गति। यूपी बोर्ड वाले बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि भाई किसी बिल्डिंग पर गए, कोई बॉल फेंक दी, प्रक्षेप्य गति हुई। ये जो मोशन हुआ हमारा, ये प्रक्षेप्य गति हुई। या ग्राउंड पर है, कोई बॉल किसी एंगल को बनाते हुए फेंक दी, इस तरह से गई, प्रक्षेप्य गति है हमारे पास में। तो प्रक्षेप्य गति हमको पढ़नी है, प्रक्षेप्य गति हमको देखनी है। एक डायग्राम बना हुआ है, एक बॉल को फेंका, किसी एंगल पर फेंका, थीटा एंगल पर, थीटा एंगल पर फेंका। ठीक, तो इस तरह की गति को क्या कहेंगे? प्रक्षेप्य गति। बहुत से बच्चे जब बॉलिंग करते हैं, ऐसे करके खेलते हैं बास्केटबॉल, तो वो जो मोशन हो रहा है बॉल का, वो जो मोशन है, उस मोशन को हम क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर प्रक्षेप्य गति। क्या बोलेंगे उसको हम? प्रक्षेप्य गति। जैसे एक और डायग्राम से समझते हैं। एक टेबल बनाई, टेबल पर एक स्लाइडर रखा और से एक बॉल छोड़ दी। अब जैसे बॉल नीचे गिरेगी, तो बॉल जब टेबल से नीचे गिरी तो ओनली अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से गिर रही है। तो जो मोशन बना, इस मोशन को हम क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर प्रक्षेप्य गति। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? प्रक्षेप्य गति। डेफिनेशन देख सकते हैं, डेफिनेशन देख सकते हैं प्रक्षेप्य गति की। क्या डेफिनेशन है? लिखिए। प्रक्षेप्य गति गति का एक रूप है जहां किसी पिंड, अच्छा वो जो चीज को हम गिराते हैं, जैसे बॉल गिराई या कोई और चीज गिर रही है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? पिंड। क्या कहेंगे ऑब्जेक्ट को हिंदी में? पिंड। तो प्रक्षेप्य गति गति का एक रूप है जहां किसी पिंड, जिसे प्रक्षेप्य कहा जाता है, को पृथ्वी की सतह के निकट क्षितिज से किसी भी कोण पर प्रक्षेपित किया गया हो, फेंका गया हो। और ये केवल गुरुत्वाकर्षण के अधीन वक्रीय गति, वक्रीय मतलब कर्व, क्या बनाएगा? कर्व बनाएगा। विशेष रूप से वायु प्रतिरोध के प्रभाव नगण्य माना जाता है। एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल लेकर चलेंगे। अगर एयर लग रही है फिर तो प्रक्षेप्य गति बची नहीं, क्योंकि एयर उसको रोकने का काम करेगी। केवल प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, उसी कंडीशन में हो सकता है जब ग्रेविटी के अलावा कोई और चीज काम ना कर रही हो। हमने सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, और किसी ऑब्जेक्ट को फेंकने से जो हमारे पास मोशन बना, उस मोशन को हम क्या कहेंगे? प्रक्षेप्य गति कहेंगे। अब क्या क्या बातें हमें प्रक्षेप्य गति के बारे में जानने वाली? पहली बात, प्रक्षेप्य गति में यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन में केवल जो एक्सीलरेशन है, त्वरण, त्वरण हिंदी में त्वरण, एक्सीलरेशन को कहते हैं इंग्लिश में एक्सीलरेशन, हिंदी में त्वरण। इंग्लिश में एक्सीलरेशन, हिंदी में त्वरण। इंग्लिश में एक्सीलरेशन, हिंदी में त्वरण। तो केवल जो एक्सीलरेशन बन रहा है वो ग्रेविटेशन की वजह से बनना चाहिए। प्रक्षेप्य गति में एकमात्र त्वरण जो काम करेगा, एकमात्र एक्सीलरेशन जो रहेगा, वो केवल ग्रेविटी रहेगी, ग्रेविटेशन रहेगा। अच्छा, हॉरिजेंटल मोशन भी हो सकता है। क्षैतिज मतलब हॉरिजेंटल, क्षैतिज मतलब हॉरिजेंटल, क्षैतिज मतलब हॉरिजेंटल, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, और गति मतलब मोशन, गति मतलब मोशन। तो प्रक्षेप्य गति मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजेंटल मोशन भी हो सकता है, वर्टिकल मोशन भी हो सकता है। ठीक, जो क्षैतिज दिशा में प्रक्षेप्य की गति है
वो एंगल पर डिपेंड करती है, और जो इनिशियल वेलोसिटी थी, प्रारंभिक वेग मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इस पर डिपेंड करती है। इंग्लिश की बात करते हैं, क्या डेफिनेशन इंग्लिश में लिखनी चाहिए? प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्क्राइब द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन और लॉन्च मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस फॉलोइंग ए कर्व पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ। तो प्रोजेक्टाइल मोशन describe the path of an object thrown or launched moving under the influence of gravity alone following a curve called parabolic trajectory। तो ये हमारे पास कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन थी, पढ़नी है हमको, देखनी है। अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन पर कुछ फॉर्मूले हमसे पूछे जा सकते हैं, कुछ चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं, कुछ एप्लीकेशन पूछी जा सकती हैं। सपोज करो एक हॉरिजेंटल मोशन होता है, हॉरिजेंटल मोशन है, सपोज करो हमारे पास में कैसा मोशन है, हॉरिजेंटल मोशन है, हम h ऊंचाई से किसी बॉडी को फेंक देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी रखते हैं u, इनिशियल वेलोसिटी रखते हैं इसकी u, कि हमने जो बॉडी को फेंका इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी u। अब ये बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी आई तो कुछ दूर जाकर के गिरेगी, इस चीज को हम कहेंगे हॉरिजेंटल रेंज, कितनी दूर जाके गिर रही है। तो अब हमसे जब हमने किसी बॉल को यहां से यहां फेंका तो कुछ चीजें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की फॉर्म में हमसे पूछी जा सकती है। क्या क्या पूछ सकते हैं? वो कहेंगे कि भैया हमने इतनी वेलोसिटी से बॉडी को फेंक दिया, इनिशियल वेलोसिटी हमको दे देंगे, इनिशियल वेलोसिटी हमको दे देंगे, इतनी ऊंचाई से फेंका ये दे देंगे। ये पूछ लेंगे कि ये जो पाथ बन रहा है इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन क्या है। एक चीज हमसे ये पूछी जा सकती है, कितने टाइम में ये ग्राउंड पर आएगी, ये चीज पूछी जा सकती है। कितनी दूर जाकर के गिरेगी, रेंज, ये चीज हमसे पूछी जा सकती है। न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, इस पर रेंज पूछी जा सकती है। जब ये जमीन पर टकराएगी तो वेलोसिटी भी पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? वेलोसिटी। या जब ये टकराएगी तो ऐसे तो गिरेगी नहीं सीधी, हॉरिजेंटल से प्रोजेक्शन का एंगल या वर्टिकल से प्रोजेक्शन का एंगल, कि जब ये टकराई, प्रोजेक्शन का एंगल नहीं बोलेंगे इसको, जब ये टकराई तो टकराने के बाद में कितने एंगल से आकर के गिरी, एंगल क्या रहा, ये भी हमसे पूछ सकते हैं। तो कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो हमसे इस टॉपिक पर पूछी जा सकती है। ऐसी से अगर बॉडी को इनिशियल एंगल पर प्रोजेक्ट करा जाए, अगर बॉडी को इनिशियल एंगल पर प्रोजेक्ट करा जाए, इस तरह से बॉडी एक एंगल पर फेंक दी, ये थीटा एंगल पर फेंक दी, हॉरिजेंटल से थीटा लिया, एंगल हॉरिजेंटल से लेना है। अगर वर्टिकल से एंगल दिया हुआ है तो 90 में से माइनस करेंगे, 90 में से माइनस कर देंगे, हॉरिजेंटल से एंगल आ जाएगा। क्या क्या चीजें पूछ सकती है, क्या क्या चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती है? ये पूछा जा सकता है इसकी हॉरिजेंटल रेंज कितनी है, कितनी दूर जाके गिरेगा। जब तुमने बॉडी को एक इनिशियल स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया, यू स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया, तो कितनी ऊंचाई तक बॉडी जाएगी, मैक्सिमम हाइट पूछ सकते हैं, मैक्सिमम हाइट पूछ सकते हैं। कितने टाइम इंटरवल में ये ग्राउंड पर आकर के गिरेगी, ये पूछा जा सकता है। कितनी वेलोसिटी से टकराएगी, ये भी पूछा जा सकता है। तो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स प्रोजेक्टाइल मोशन पर मोस्टली एग्जाम में आ जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे, इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे कि किस तरह से इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाएगा। बट एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों कोई ना कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पेपर में आ सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करेंगे कि किस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व किया जा सकता है। प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम पीरियड, कुछ भी चीज दे देंगे, कुछ भी चीज पूछ ली जाएगी। तो अच्छे से तैयार करना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाए, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को समझाया जाए, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए कि सर आप हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करा दीजिए, आप हमें इसके डेरिवेशन करा दीजिए। मैं इस पर नई वीडियो बना करके, न्यूमेरिकल्स बना करके अपलोड कर दूंगा कल ही। बट ये तब करूंगा, प्रोजेक्टाइल मोशन के डेरिवेशन तब करूंगा
प्रोजेक्टाइल मोशन का न्यूमेरिकल तब करूंगा जब कमेंट बॉक्स में आप बोलोगे कि भाई हमें तो सर इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सीखनी है। तो अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चाहिए तो आपको इतनी हेल्प करनी पड़ेगी, कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसकी वीडियोस को लाइक करना होगा। देखते हैं कितने लाइक मिलते हैं, कितने सब्सक्रिप्शन बढ़ते हैं। जैसे जैसे हमको बढ़ेंगे हम नई नई वीडियोस पे डालना शुरू कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छे से एग्जाम देना, बिना डरे देना। और एक बड़े काम की बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एवरेज स्टूडेंट में और इंटेलिजेंट स्टूडेंट में केवल रिवीजन का फर्क होता है। तुम किसी इंटेलिजेंट स्टूडेंट से बात करोगे, उसके पेरेंट्स से बात करोगे तो 17 घंटे पढ़ रहा है, वो 17 घंटे पढ़ नहीं रहा। पढ़ाई वाली चीज तो 1 घंटे 2 घंटे की है, वो क्या कर रहा है, बाकी 14 घंटे रिवीजन कर रहा है। एवरेज स्टूडेंट क्या कर रहा है, 2 घंटे पढ़ रहा है, 14 घंटे बाकी वो रिवीजन नहीं कर रहा है। ब्रिलियंट स्टूडेंट क्या करता है, पढ़ता 2 ही घंटे, एवरेज स्टूडेंट भी 2 घंटे पढ़ता है, ब्रिलियंट स्टूडेंट भी 2 घंटे पढ़ता है, बट ब्रिलियंट स्टूडेंट 14 घंटे रिवीजन करता है, जबकि एवरेज स्टूडेंट 2 घंटे पढ़ करके 14 घंटे खेलता है, आराम से बात करता है, व्हाट्सएप चलाता है। बस सिर्फ इतना सा फर्क है। तो अगर किसी स्टूडेंट को, एवरेज स्टूडेंट को ब्रिलियंट कैटेगरी में आना है तो 2 घंटे पढ़ने के बाद में 8 10 12 घंटे रिवीजन करके देखो, बार बार चीजों को पढ़ करके देखो, अपने आप लर्न होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू बच्चों एंड हैव ए नाइस डे।